मेहता कंपनी को कॉल करो और उन्हें कहना कि उनके भेजे हुए डिजाइन मिल गए। मुझे अवनी जी से मिलना है। जी आप किस कंपनी से हैं? कंपनी? नहीं, कुछ पर्सनल काम था। ऐसा कीजिए, आप लॉबी में बैठिए, मैं इनको भिजवाती हूँ। आपका नाम क्या है? भास्कर। अगर उन्हें याद ना आए तो उनसे कहिएगा कि मैं 2 दिन पहले उनके घर पे मिला था उनसे। जी जरूर, आप बैठिए। कहीं ये वही तो नहीं जो 2 दिन पहले अवनी को रिश्ते के लिए मना करके गया था, लेकिन फिर अभी यहाँ क्यों आया है? कहीं इसका मन तो नहीं बदल गया? कुछ कर मस्करे, कुछ कर, नहीं तो ये अवनी की डोली ले जाएगा और तू सच में मस्करा बन के रह जाएगा। रमेश, एक काम करिए, अवनी मैडम को बोलिए कि उनसे कोई मिलने आया है। आपका नाम क्या बताऊं सर? भास्कर। रमेश किसको ढूंढ रहा है? वो अवनी मैडम को कोई मिलने आया है। नहीं, मैडम तो बॉस के कैबिन के अंदर है ना। क्या ये ऑफिस के काम से आया या पर्सनल काम से? बोल रहा था कुछ पर्सनल काम है। अपने ऑफिस में तो ऑफिस का ही काम होता है ना। ये पर्सनल काम वाले को बाहर भेज देना। समझ गया सर, टेंशन नको सर। सर, अवनी मैडम ऑफिस में नहीं है, बाहर गई है मीटिंग के लिए। कब तक आएंगे वो? हो सकता है वो सीधे वहीं से घर निकल जाए। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। भगवान करे आज बॉस उषा को इतना काम दे कि इसको मेरे और अवनी के बीच में टांग अड़ाने का मौका ही ना मिले। सर, हाँ, ये आपके लिए कोई देखे गया है? मेरे लिए? कौन देकर गया? क्या है इसमें? पता नहीं सर, खोल के देख लूं क्या? हाँ, खोलना। बर्थडे केक मेरे लिए? ये मेरे दोस्त भी ना कितनी बार मना किया, मत भेजना फिर भी भेज दिया। आज तुम्हारा बर्थडे है मस्करे? तुमने बताया नहीं? हाँ उन्हीं, वो एक्चुअली मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है ना, इसलिए। पर अभी तो केक आ गया, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ये केक मुझे खाना है सच्चे। मुझे खाना? नहीं, मुझे खाना है। नहीं, ये केक सचिन सिर्फ मुझे ही खिलाएगा। नहीं, मुझे खाना है भाई। नहीं, मुझे खाना है। एक मिनट। अपनी हैप्पी बर्थडे सचिन। मुझे पता नहीं था तुम्हारा बर्थडे है, वरना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आती। तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो भी मांगूंगा तुम वो दोगी? हाँ बिल्कुल, बताओ ना क्या चाहिए। अपनी तुम मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो अपनी, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम अपनी सैलरी अपनी आई को देना चाहती हो, दो, मुझे कोई वांदा नहीं।
तुम कहो तो मैं अपनी सैलरी भी तुम्हारी आई को दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट आई का, तुम्हारी बहनों का, तुम्हारे भाई का, सबका ख्याल रखूंगा। तुम्हारी बहनों के अच्छे घर में शादी करवाऊंगा, तुम्हारे भाई को अच्छी जगह नौकरी दिलवाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये कहने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, बट आई जस्ट वांट टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट आई लव यू अवनी। I love you. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दुनिया में ऐसा भी कोई लड़का है जिसे मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। सचिन, तुमने तो आज अपने बर्थडे पे मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। मुझे और जिंदगी में क्या चाहिए? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सर जी, हाँ क्या? केक तो काटिए। अरे बात तो बता मस्करे, 3 महीने पहले ही तूने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, आज फिर से? कितनी बार पैदा होता है? उषा, वो एक्चुअली हिंदी कैलेंडर के हिसाब से था, वो माँ ने भेजा था। और ये वो सब छोड़, तो अब जल्दी से केक काट, सबको कितना सब काम करना। अरे सब जल्दी से आओ, मस्करे का बर्थडे है। जल्दी से केक काट, सबके पास कितना काम हो जाए, तो जल्दी से केक काट। अवनी को तो बुला लो। अभी तू भी जल्दी आ। हाँ हाँ, आई 2 मिनट। केक काट, केक काट, जल्दी से काट। सब लोग जल्दी से लो। अरे सब लोग जो जल्दी से लो। थोड़ा सा रखना, थोड़ा सा रखना। अरे एक मिनट, पूरा खा जाएंगे लोग। मस्करे, तेरी ही तरफ आ रही है वो, और आज उसकी नजर भी बदली हुई लग रही है। क्या पता तेरी भी बदल जाए। आज मौका है, बोल डाल अपने दिल की बात। लगता तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं भास्कर, उस दिन। मुझे याद है, पर आप यहाँ ऑफिस में? दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन आपके प्यून ने कहा कि आज आप ऑफिस में नहीं हैं। मैं तो जा चुका था, लेकिन फिर सोचा कि जो बात कह नहीं पाया उसे इस लेटर में लिखकर छोड़ देता हूँ। पर ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ। इट्स ओके, अभी माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं है। आप किसी के घर जाए, अभी ज़रूरी तो नहीं है कि रिश्ता पसंद हो। ये आपका अपना फैसला है। अवनी, हाँ, ये मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या अर्जेंट काम है? क्लाइंट का फोन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये फाइल चेक करना है, बॉस ने कहा। तो बॉस ने ये थोड़ी कहा है कि इम्पोर्टेंट काम है तो अब नहीं करेगी, मैं भी तो कर सकती हूँ ना। तुम दोनों आराम से बात करो। वैसे तूने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी, कौन है? ये वो परसों जो घर पर आए थे। ओह हाय, आई एम उषा, अवनी's बेस्ट फ्रेंड। हाय, आई एम भास्कर। नाइस मीटिंग यू। तुम दोनों आराम से कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बात क्यों नहीं करते? खाली है। हाँ चलो, अब तू मेरे साथ चल। क्लाइंट का क्या होगा? अरे वो मैं निपटा दूंगी ना, तू चल। तू ही ना। जी आइए। आप कुछ कह रहे थे? दरअसल उस दिन मेरी आई और ताई ने जो व्यवहार किया आप लोगों के साथ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और आप माफ़ी मांग चुके हैं,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो सब पुरानी बात है, उसे भूल जाइए। भुलाई तो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो मैं आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो मैं मस्करे, हाँ वो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो हाँ तो करो ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोग कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं तो आई मीन होप यू अंडरस्टैंड। तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं, ठीक है? जी दरअसल मैं ये कह रहा था कि कॉफ़ी मैडम? आप कॉफ़ी अभी ऑफिस है, किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है। आप जो भी कह रहे थे अगर जल्दी कह देंगे तो। दरअसल उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया तुमसे मिलने के लिए, तो जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो बस देखता ही रहा। ऐसा लगा कि तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में ईमानदारी, मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन तुम्हारी वो शर्त, कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ कह पाता, मेरी आई और ताई ने पता नहीं बात को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि जब मैं अपने माए बाबा के बारे में सोच सकता हूं तो फिर तुम्हें भी पूरा हक बनता है कि तुम अपने परिवार के बारे में सोचो। अवनी, तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शर्तों के साथ स्वीकार करता हूं। I still want to marry you. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। वो आपकी उस दिन की वो सारी बातें। मैंने कहा ना, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। अचानक से तुम्हारी शर्त सामने आ गई, ताई भी अचानक से रिएक्ट कर गई। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि उस समय उन लोगों को वहां समझाना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन घर जाके मैंने सबसे बात की, ठंडे दिमाग से सोचने को कहा, और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझसे गलती हुई थी। अपनी मैं इसीलिए मिलने आया था तुमसे, और ये कहने आया था कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। उस दिन फैसला हमारे हाथ में था और आज फैसला तुम्हारे हाथ में। पर इतना मुझे कोई जल्दी नहीं है। टेक योर ओन टाइम। सोच समझ कर फैसला करना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ होगा तो मुझे खुशी होगी, और अगर
लाजवाब ना होगा तो कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे आपकी ये ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी भास्कर जी। भास्कर जी नहीं, भास्कर। तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ। जी। अरे तो गिर कैसे गए? हाँ, वो एक्चुअली दरवाजा एकदम से खुला और पर तुम इस दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं मेरा मार्कर भूल गया था वहां पर। वहीं कहीं होगा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट आई तो है पर वो दिखेगी नहीं। वो अंदरूनी है। चलिए। तुम सोचती होगी कि इसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता था। तुम सुंदर हो, संस्कारी हो। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम में कुछ खास है। तुम दूसरों से अलग हो। तुम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती हो। अपनी खुशियों के अलावा तुम्हें दूसरों की खुशियों के बारे में भी परवाह है। ऐसी लड़की अपने पति और उसके परिवार को कितना प्यार करेगी, यही जानने के लिए मैं आया हूं। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना किस्मत की बात होगी, और मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।